जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में देखा कि इन्वेस्ट करना क्यों है, इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करना क्यों है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के कितने मेथड होते हैं। आज इन्वेस्टमेंट के सभी मेथडों के बारे में जानेंगे। ये तो आगे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है सेविंग। जैसे कि पर्सनल सेविंग जो होता है, आप बैंक में सेविंग अकाउंट में सेव करके पैसा रख सकते हैं या अपने पास कैश में लिक्विड फंड के रूप में पैसा रख सकते हैं। पहले तरह का इन्वेस्टमेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मुश्किल से बैंक 6 या 5, मुश्किल से 3 या 4% देती है, जिसमें से उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और भी सारे कॉस्ट लगते हैं। आपको टैक्स भी देना पड़ जाता है आपके इन्वेस्ट किए गए, आपके रखे हुए पैसे, सेव किए गए पैसे पे, जिसके कारण वो काफ़ी कम हो जाता है। या दूसरा तरीका होता है कि आप सेविंग बैंक में ही आप एफडी वगैरह खुलवा लें, किसी बैंक में एफडी वगैरह खुला लें। उस पर आपको 7 से 8% लगभग मिलता है। उस पर भी आपको टैक्स भी लगता है, मेंटेनेंस चार्ज भी लगते हैं, जिसके वजह से वो भी काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि जनरली तो देखा जाता है कि इन्फ्लेशन हमारा 7 से 8%, कभी कभी 10-10% चला जाता है। तो यानी हमारा पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा, यानी महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो क्या फ़ायदा वैसे इन्वेस्टमेंट के। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा तरीका है आपको गोल्ड या सिल्वर में आप इन्वेस्ट करते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। ये हालांकि बढ़िया चीज़ है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट गोल्ड खरीदते हैं फिजिकल फॉर्म में, तो वो भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस पर बहुत मोटा इनकम टैक्स लगता है, टैक्स वगैरह लगता है। इसके लिए आप सोवरिन बॉन्ड वगैरह प्रेफर कर सकते हैं। इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है बॉन्ड वगैरह में। बॉन्ड क्या होता है कि आप कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करती है कि हम उसे, जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है तो एक बॉन्ड इशू करती है कि उसके बॉन्ड को कोई खरीदे, और उसके बदले में वो उसको इंटरेस्ट देती है। जितना अमाउंट आप लगाए होंगे उस पर आपको इंटरेस्ट देती है। और बाद में जब उसका मैच्योरिटी डेट आ जाता है, साल भर, 6 माह, 90 दिन, जितना भी होता है, मैच्योरिटी डेट आ जाता है, तो पूरा आपको पैसा वापस कर देती है। आपने जितना लगाया हुआ होता है इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर देती है। यही होता है बॉन्ड। ये भी एक अच्छा माना जाता है। इसमें भी आपको मैक्सिमम 9-10%, डिपेंड ऑन कंपनी, ऑन गवर्नमेंट। इस लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ये भी एक होता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी। 8 से 9% आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। आगे बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पर आता है डायरेक्ट स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? आप किसी भी कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीद लेते हैं, डायरेक्ट कोई शेयर खरीद लेते हैं, उसे स्टॉक कहते हैं। मतलब आप स्टॉक बाज़ार से आप कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर डायरेक्ट खरीदते हैं, उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करना कहते हैं। स्टॉक मार्केट से आप डायरेक्ट कोई कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं कुछ अमाउंट का। इस पे आपको टैक्स तो लगता है, लेकिन बहुत कम लगता है। आजकल तो जीरो डिस्काउंट ब्रोकर आ गए, जिसके वजह से काफ़ी कम हो गया है आजकल के लिए। आजकल ब्रोकरेज चार्ज वगैरह बाकी रह जाता है थोड़ा बहुत, कैपिटल गेन टैक्स तो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद एक और 5वां नंबर पर आता है आपको रियल एस्टेट। स्टॉक 4थे नंबर स्टॉक के बाद आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मेथड होता है, बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। इसके लिए बाहर निकल के आपको घूमना होता है। हर एक कंपनी, माफ़ कीजिए, हर एक ज़मीनों के बारे में जानना होता है, उनके बारे में रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके आपको एक अच्छे रियल एस्टेट मिल पाते हैं। इसमें भी थोड़े रिस्क होते हैं। रिस्क तो स्टॉक्स में भी होते हैं, लेकिन इसमें आप घर बैठे आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप तो पूरा ओपन हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, पूरा उसके बारे में पता कर सकते हैं, और एक ट्रस्टेबल कंपनी खरीद सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में है कि थोड़ा आपको बाहर घर से निकलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा काम से भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ये भी लेकिन अच्छा इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है, माफ़ कीजिए, इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है क्रिप्टो, जो आजकल आप काफ़ी चर्चा में भी सुने होंगे। क्रिप्टो भी एक काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये भी आपको इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, लेकिन फिर भी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है इस पर। लेकिन अगर आप अपने मतलब आप ज़्यादा सिक्योर लेना चाहते हैं, थोड़ा हल्का ज़्यादा सिक्योर आदमी है, तो आप क्रिप्टो से मैं दूर रहने क्यों कहूँगा। क्रिप्टो में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का 1-2%, 3% कर सकते हैं, एक अच्छा है।
अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसमें भी। आगे चल के क्या गवर्नमेंट रूल लाती है इस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए आज के लिए बस यही इतना। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन 6 इन्वेस्टमेंट का पॉइंट बाय पॉइंट लिख के। चलिए इतना है। आगे आगे आने वाले वीडियो में इसको एक एक करके अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए धन्यवाद।